जी, हमें ये पता चला है कि जो एयर इंडिया की विमान थी जो कि लंदन जा रही थी, वो जो उस विमान का जब क्रैश हुआ तो कई पोर्शंस जो हैं वो बीजे मेडिकल कॉलेज परिसर में गिरा है, जो कि गुजरात में है। बीजे मेडिकल कॉलेज के जो स्टूडेंट्स के एमबीबीएस स्टूडेंट्स का हॉस्टल था, वहाँ पर डैमेज हुआ है। और जो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक है जहाँ पे सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स रहते हैं, उस रेसिडेंशियल ब्लॉक में डैमेज हुआ है। एमबीबीएस स्टूडेंट्स लंच के समय होने के कारण वहाँ पर काफ़ी मौजूद थे और करीब 50 लोगों के घायल होने की खबर हमें आई है और करीब 5 लोगों को अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया जा पाया है, तो उसके लिए हमें काफ़ी चिंता हो रही है। इसके अलावा जो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक था, उस सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में जो लोग जो रेजिडेंट डॉक्टर्स के जो परिवार रहते थे, जो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के परिवार रहते थे, उन लोगों के घायल होने की, उन लोगों को क्षति पहुंचने की खबर आई है। मृत्यु पे अभी कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बर्न विक्टिम्स होते हैं तो आइडेंटिफिकेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है और प्रशासन बड़े चुस्ती से उसमें काम कर रही है और राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही बड़े चुस्ती से उसमें लगी हुई है। तो इसमें जो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, जो कि वहीं उसी कॉलेज में कार्यरत हैं, उनसे जो हमें अपडेट मिला है वो ये सबसे जो मिला है कि 50 बच्चे मेडिकल स्टूडेंट्स के जो कि वहाँ पर अभी एडमिटेड हैं बीजे मेडिकल कॉलेज में, और 5 के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है। और जो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में डैमेज हुआ है और उन्हें ब्लड की आवश्यकता पड़ रही है, तो ब्लड डोनेशन के लिए कुछ लाइन्स हैं, हेल्पलाइन नंबर्स उन्होंने शेयर किया है, साझा किया है। हम वो हेल्पलाइन नंबर्स को भी सर्कुलेट कर रहे हैं कई माध्यम से। और कल इत्तफाकन ब्लड डोनेशन डे भी था, तो कल है, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली और कई अस्पतालों में कल ब्लड डोनेशन कैंप लगने वाला है। और हम आग्रह करते हैं कि सभी लोग उसमें ब्लड डोनेट करें। और अन्य स्टेट्स में भी हमारी बात हुई है, जो लोग जितने भी कल ब्लड डोनेशन हो, हम सबसे निवेदन करेंगे कि वो वहाँ पर जो विक्टिम्स हैं उनके लिए यूज़ में आए और वहाँ पर जितने भी ज़्यादा हम उनको जिस भी रूप में मदद कर सकते हो, हम सरकार के साथ डटे हुए हैं। हम साथ में उनके मदद करने के लिए हर तरह से तैयार हैं। अगर आप साझा करना चाहें वो हेल्पलाइन नंबर, तो वो भी साझा कर दीजिए। और आपकी कोई फर्दर बातचीत भी हुई हो इसके हटके भी, वो बता दीजिए। जी, हेल्पलाइन नंबर्स मैं अभी आपको सर्कुलेट कर दूंगा, आप अपने चैनल के माध्यम से उसे ज़रूर आगे बढ़ाएं। और जो हमारी लेटेस्ट अपडेट यही मिल रही है कि काफ़ी पैनिक का माहौल है और वहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं वो सारे अभी इमरजेंसी में जाकर के ड्यूटी कर रहे हैं। और जो विक्टिम्स ऑफ द प्लेन क्रैश एज वेल एज द विक्टिम्स जो कि क्रैश के बाद जो हो रहा है, उन दोनों चीज़ों को वो लोग क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। और इस पे हम उम्मीद करते हैं कि एक जल्द से जल्द इस सिचुएशन पे हम कंट्रोल पा सकें। अब जो त्रासदी हुई है वो तो बहुत ही भयावह है, लेकिन अब इसमें हमें डट करके उसका मुकाबला करना है और जल्द से जल्द इस पे एक्शन लेने हैं। बस लास्ट ये कि जो कुछ जानकारी आपको आंकड़ों की मिल पाई हो, आपने हालांकि साझा किया कि कितने वहाँ पर स्टूडेंट आमतौर पर रहते हैं या उस समय रहे होंगे, और सुपर स्पेशलिटी। देखिए, एक बात इसमें ये जो कहते हैं सिल्वर लाइनिंग की बात कही जाए तो ये थी कि ये घटना जो घटी वो दिन के समय में घटी और दिन के समय में ज़्यादातर लोग अस्पताल के अंदर थे। तो जो मेडिकल स्टूडेंट्स रहते हैं उनका लंच ब्रेक होता है, तो लंच ब्रेक वो यूजुअली हॉस्टल में जाकर के करते हैं। और जो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के डॉक्टर्स रहते हैं वो अपना लंच उधर अस्पताल परिसर में ही कर लेते हैं, वो यूजुअली नहीं आते हैं अपने घर। तो इस वजह से जो नुकसान हुआ है वो कम हुआ है। यदि यही घटना शाम में हुई होती या फिर अस्पताल के अंदर में ऐसा कुछ घटना घटा होता तो ये और भी भयानक हो सकता था और भी त्रासदीय था। और ऐसे में अभी आंकड़ों की संख्या में हम इतना ही बोल सकते हैं कि करीब 50 से अधिक एमबीबीएस स्टूडेंट्स भर्ती हैं।